फिजियोथेरेपी दिवस पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। 8 सितंबर को जो है फिजियोथेरेपी डे मनाया जाता है। इस साल की फिजियोथेरेपी की जो 2015 की थीम है वो है हेल्दी एजिंग, स्वस्थ उम्र बढ़ाना, यानी कमजोरी और गिरने से बचाव पर खास ध्यान दिया जा रहा है। और जो फिजियोथेरेपी है वो एक मेडिकल साइंस की ब्रांच है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आपको कहीं पेन है या गिर पड़ जाते हैं तो ऑर्थो के जो डॉक्टर्स होते हैं तो वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास रेफर करते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट का मेन जो है रोल है वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर हमें कहीं दर्द हो रहा है, फॉर एग्जांपल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी के सेक्शन दिए जाते हैं जिससे कि पेन में बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है और वो हमारी जो दिनचर्या है, कार्य क्षमता है, उसको वो स्ट्रांग बनाता है, लाभ देता है। अगर आपको कहीं चोट लग गई है और सर्जरी है तो कुछ हद तक उसको भी अवॉइड करता है, क्योंकि फिजियोथेरेपी से हमारी जो बॉडी है, मसल्स है, उसमें स्ट्रेंथ मिलती है। और अगर हमारी बॉडी स्टिफनेस है, मेनली देखा होगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या लंबर जो है आपका बैक रीजन है, या कोई उसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा स्टिफनेस आ जाती है, जकड़न होती है, तो फिजियोथेरेपिस्ट है जो वो फिजियोथेरेपी देता है, वो हाथ के द्वारा भी फिजियोथेरेपी होती है। आजकल तो बहुत सारी मशीनें आ चुकी है, तो उससे लचीलापन वगैरह भी हमारी बॉडी में आता है। और चोट से हैं जो अभी क्या है कि चोट से फिजियोथेरेपिस्ट ये भी हमें बताता है कि हमें चोट से कैसे बचना चाहिए, किस तरह से हमें जो है अब चलना चाहिए, किस तरह का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों में फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। मेनली जो है वृद्धावस्था में, ओल्ड एज में है, जो बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो उसमें चलने फिरने में जो ओल्ड एज के लोगों को बहुत दिक्कत होती है, मेनली फीमेल्स को, क्योंकि फीमेल में कैल्शियम, विटामिन डी जो रहता है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है एज कम्पेयर टू मेल। तो उसमें जो है वो ओल्ड एज में जो ये सारी दिक्कत आती है, इसमें जब हम फिजियोथेरेपी कराते हैं तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। कभी कभी हमें डॉक्टर ना किसी चीज़ के लिए, सपोज कहीं गिर गए, सपोज कोई हमें मोची आ गई, तो हमें कभी कभी ये भी कहते हैं, या कोई फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर कहते हैं कि आप सर्जरी करा दो। लेकिन अगर आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हो तो कभी कभी हमारी जो सर्जरी है किसी हद तक टल जाती है। तो फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। और मेडिकल साइंस में जो है ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। तो बहुत सारे सेंटर्स है फिजियोथेरेपी के। अगर आपको भी कोई ऐसी समस्या है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं मेनली, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट है वो आपको थेरेपी देता है और बहुत सारी चीज़ों में निजात लाता है। आपके पॉइंट्स है, नेचुरोपैथ है, फिजियोथेरेपिस्ट है। तो ये ब्रांचेस ऐसी हैं मेडिकल साइंस की जिसमें है बिना दवा के आपको जो है राहत दी जाती है और बताया जाता है कि आपको आगे की जो है क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, पेन है तो क्या करना है, कौन सी, कि आपको कितनी, कुछ लोग होते हैं ना मेडिसिन खाए जा रहे हैं, मेनली जो पेन किलर्स होते हैं वो ज़्यादा हमें नहीं खाने चाहिए। तो वो बताते हैं कि ये पेन है, ये आपका कितना जो मेडिसिन से ठीक होगा, तो वो मेन जो आपको है वजह बताते हैं। तो अगर आप कोई ऐसी दिक्कत है तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए। और मैंने एक चीज़ देखी है, जो फिजियोथेरेपी के साथ ना होम्योपैथी मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल है। और मैंने बहुत फिजियोथेरेपिस्ट देखे हैं जो होम्योपैथी मेडिसिन जो हमसे भी पूछते हैं कि फिजियोथेरेपी के बाद कि हम अगर कोई किसी पेशेंट को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का ही पेन है तो वो पूछते हैं कि हम कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन दें, या हमारे पास भी रेफर करते हैं। तो आप स्वस्थ रहें और इस दिवस को मनाइए और अपने आप को भी हेल्दी रखिए और अपने जो है अपनी उम्र को बढ़ाइए, ताकि आपकी जो आने वाला जो है टाइम है, मान ली मेनली अगर आपकी एज बढ़ रही है तो उसमें भी कैसे आपको ध्यान रखना है, तो वो फिजियोथेरेपी आपको बहुत बड़ा सहयोग देगी। तो फिजियोथेरेपिस्ट आज सभी को मेरी शुभकामनाएं, सभी फिजियोथेरेपिस्ट को फिर से मेरी ओर से थैंक यू वेरी मच एंड बी सेफ।